2024 लोकसभा चुनावों से पहले देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम जो है वो देखने को मिला। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर नजर आई। दोनों ही पार्टियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव महज चंद दिनों के अंदर ही उसका अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में जनता के बीच में चुनावी रैलियों से पहले अगर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनावों में उतने ही ज्यादा वोट जो है वो मिल सके। इस उम्मीद के साथ आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चंडीगढ़ में हुए मेन इलेक्शन की धांधली का मुद्दा उठा करके बीजेपी हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो है वो शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी, लेकिन पार्टी दफ्तर में जमकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने बीजेपी पर हमला किया। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी भी हमलावर है। शराब नीति घोटाले को लेकर के बीजेपी के कई नेताओं ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए कि आखिरकार जो शराब नीति का मामला है उस पर ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय की तरफ से 5 नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं। मुख्यमंत्री उन सवालों से आखिर क्यों बच रहे हैं कि शराब नीति में अगर घोटाला हुआ है, दिल्ली के 2 मंत्री जो हैं सांसद हैं वो शराब नीति घोटाले में ईडी की हिरासत में है, जेल में है, और ऐसे में मुख्यमंत्री सवालों से क्यों बच रहे हैं। यानी जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी शराब नीति जैसे मुद्दे को उठा करके आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, ताकि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को एक बार फिर से वापस जो है वो हासिल किया जा सके। पिछले 10 सालों से 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी 7 लोकसभा सांसद बीजेपी के हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त इंडिया अलायंस के साथ है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से कई सीटें जो हैं वो आपस में मेलजुल करके ले सकती है। लेकिन इस सियासी संग्राम में जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हुई नजर आ रही हैं, आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के धांधली से लेकर के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, पोस्टर्स बैनर्स हुए और अब फिलहाल जो है इस रूट को जो है वो खोला गया है। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सियासी संग्राम चुनावों से पहले दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, आने वाले दिनों में सियासी संग्राम और तेजी के साथ देखने को मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जितना एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे उतना ही फायदा चुनाव में होगा। शायद यही वजह है कि जनता के बीच जाकर के इस तरीके के मुद्दे उठा करके दोनों ही पार्टियां दिल्ली की सत्ता हासिल करने की कवायद में लग गई हैं।